और भुट्टो को साजिश करके अंदरूनी मीर जाफर ने उसको फांसी दिलवाई। कभी उसके बाद आजाद नहीं हुई, लेकिन कभी इतनी गुलाम भी नहीं हुई जो ये थ्री स्टूजेस के दौरान हुई है। जो इन्होंने हमारे साथ किया, जिस तरह इन्होंने हमें गुलामी करवाई, इसकी कोई मिसाल नहीं है। रमजी यूसुफ को पकड़ा दिया अमेरिकनों को हमारे कानून के बरखिलाफ। एमएल कांसी को पकड़ा दिया हमारी अदालतों को पूछे बगैर। एमएल कांसी के वकील ने अमेरिका की अदालत में क्या कहा जब उन्होंने पूछा जज ने कि क्यों पाकिस्तान के कानून के बगैर आप उसको उठा के ले गए हैं, तो उसका वकील कहता कि पाकिस्तानी अपनी वालदा को बेच देंगे डॉलरों के पीछे। और वो किसका दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। हम नहीं बेचेंगे, नवाज शरीफ बेच देगा, पैसे का पुजारी है। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया। 9/11 के बाद इसने पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को ग्वांटानामो बे में दे दिए। मुल्ला ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उसको प्रोटेक्शन थी, उन्होंने उसके बावजूद पकड़ा दिया, उनको ग्वांटानामो बे में भेज दिया। हमारे मुल्क से लोगों को उठा के ले गए। हम जंग उनकी लड़ रहे हैं और दुश्मन हम ही बने हुए हैं। 400 ड्रोन अटैक्स करवा दिए, कबायली इलाके को उजाड़ दिया। जो कबायली इलाके के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से, 40 लाख लोगों ने स्वाद से नकल मुकानी की। या मेरे 2 एक्स मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। मुराद सईद, इसकी वालदा को एक उसी जंग में स्वात में जब बम फटा तो उसकी वालदा के सर पे लगा, अभी तक वो कोमा में है, सालों से वो कोमा में पड़ी हुई है। यहां सरताज गुल है, उसका भाई यहां खुदकुश हमले में लाहौर में वो बेचारा शहीद हुआ। मेरे मां और वालिद की दोनों तरफ से एक जनरल बिलाल शहीद हुए वालदा की तरफ से, और न्याजी हमारे मियां वाली से शहीद हुए। 80,000 हमारे लोग मारे गए। क्यों? पाकिस्तान की जंग से क्या ताल्लुक था? क्योंकि गुलाम बैठे हुए थे। हमें कुर्बान किया गया किसी की खातिर और हमें दुनिया में जिल्लत मिली। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके इन्होंने खत्म किया। कोई 3 दिन कोई बोला नहीं। प्रेसिडेंट ओबामा अपनी किताब में लिखता है कि मुझे बड़ा खौफ था कि मैं सदर जरदारी को जब टेलीफोन करूंगा वो बड़ी मुजम्मत करेगा कि तुमने हमारे मुल्क में आके ये किया क्या। कहता जब 3 दिन के बाद मैंने जरदारी को टेलीफोन किया तो कहता मुझे मुबारक देनी शुरू कर दी उसने। किसी के मुल्क में आके जो आपकी जंग लड़ रहा है, उसी मुल्क में आके आप किसी को मार दें और आपको बताएं भी ना, और वो सारी लीडरशिप हमारी पैरों में पड़ी हुई थी। पाकिस्तानियों याद रखें, आपकी कभी दुनिया इज्जत नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं आज आपके पास जो पैगाम लेके आया हूं वो ये कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा